प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी वासी परमेश्वर का धन्यवाद है फिर से एक बार उसके पास आने के लिए, उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए। यीशु मसीह का नाम मुबारक हो। इससे पहले हम कुछ भी करें, हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को, अपने सारे इंतज़ाम को, सारे इंटरनेट कनेक्शन को, हर एक चीज़ जो आज इस शाम को हमारी ज़रूरत है उस सभी को हम प्रभु के हाथ में देंगे और उससे सामर्थ्य और अनुग्रह मांगेंगे कि आज शाम को हमारी अगुवाई करें, हमसे बातचीत करें और हमारे जीवन को और भी अपने लायक बनाए और उस रैप्चर के लिए हमें तैयारी दे जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, जो बहुत अब जल्द होने वाला है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हमारी मदद और सहायता करें। ये परमेश्वर होने पर खुदा की तरफ पवित्र आत्मा आज शाम को प्रभु हमारी अगुवाई करे खुदावन और हमसे बातचीत करे पिता, और अपने वेदों को, अपने आप को हम पर जाहिर करे। बाइबल बताती है कि कोई किसी मनुष्य की बातें नहीं जानता, मनुष्य की आत्मा वही एक है जो आज शाम को हमारी मदद और अगुवाई कर सकता है। प्रभु होने पर कि हमारे विश्वास के अनुसार जैसा कि हम करते हैं, आपने कहा जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। आपने कहा बिना मेरे नाम से तुम कुछ नहीं पा सकते, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं कि आज शाम को हम सभी को, मुझे, मेरे परिवार को, यहाँ पर बैठे प्रत्येक जन को खुदावन, और उन सभी भाई बहनों को जिसे ऑनलाइन देख रहे पिता, आप उन सभी को पवित्र आत्मा दें, उनकी समझ को खोले खुदावन, हमसे बातचीत करें पिता। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते प्रभु, अपने आप को, अपने प्रियजनों को, प्रत्येक को, इंटरनेट कनेक्शन को अपने हाथ में देते हुए हमारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। आइए, जबकि हम अपने वचनों को अपने हाथों में ले लेंगे, अगर आपके पास बाइबल आप मेरे साथ निकाल लीजिए जहाँ से मैं पढ़ूंगा, और आपको मिलेगा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से लेकर के 15वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि इसके द्वारा परमेश्वर शाम को हम सभी से बातचीत करेगा और परमेश्वर आपसे भी बातचीत करेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे सुने, प्रभु आप सुन पाएँ, तो अपने कान को हर बातों से अलग कर लीजिए, तभी आप परमेश्वर की आवाज़ सुन पाएंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 16 उसकी 12वीं आयत। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रभु की आशीष उसके वचन पर हो, उसके पढ़े जाने पर हो। प्रभु आप सभी को आशीष करे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की, शालोम। फिर से यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, हफ्ते के इस मध्य दिन के लिए, कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें इस ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से हमें जमा किया एक साथ। हम भले हम दूर दूर जगहों में, घरों में बैठे हुए हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप जरूर अपने साथ किसी भाई और बहन के साथ बैठे होंगे, अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी पत्नी बच्चों के साथ। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके बीच में है, क्योंकि उसका वादा ये नहीं है कि जहाँ 2 या 3 ऑनलाइन होंगे, लेकिन जहाँ 2 या 3 फेसबुक से नहीं, लेकिन मेरे नाम से जमा होंगे। और मैं विश्वास करता हूँ मुझे सुनने के लिए नहीं आए हैं, और हम सभी एक दूसरे को सुनने के लिए नहीं आए, लेकिन हम सभी परमेश्वर के इस वचन के माध्यम से, जिसमें हम सब जुड़ते हैं आकर के, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। और आज हमारे विषय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने इस लेख से जो मैंने पढ़ा बाइबल के, आप समझ गए हों कि मेरा मतलब आज किस तरफ है। और आज इस शाम को हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे, और इसको मैंने कुछ दिन पहले ही प्रचारा था, और बल्कि कई समय से, लगभग साल 1.5 साल से ही मेरा अक्सर ये विषय रहता है, पवित्र आत्मा का व्यक्ति। और इसे आज मैंने 3 भागों में इसे अलग अलग कर दिया है, ताकि बड़े आसानी से हम इन 3 भागों को समझें। पहला इसका हिस्सा रहेगा पवित्र आत्मा, दूसरा इसका हिस्सा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और इसका तीसरा हिस्सा है पवित्र आत्मा का व्यक्ति। इन तीनों हिस्सों को हम समझना है, और किस तरह से एक ही चीज़ अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाती है, एक ही चीज़ कैसे अपने स्तर को प्राप्त करती है, जिसके लिए भेजी गई है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस शाम को बहुत सारे वचनों के द्वारा, जो परमेश्वर के पवित्र वचन में है,
बहुत सारे नबी के उन परिच्छेद के द्वारा, कोट्स के द्वारा जो मैं पढ़ूंगा, और उन दोनों के बाद बहुत सारे पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा जिस पर मैं और आप विश्वास करते हैं, जिसके लिए मैं और आप निकल करके आए हैं, जिसके ऊपर मैं और आप डिपेंड करते हैं, अवलंबित हैं, वो पवित्र आत्मा भी इन्हीं सारे वचनों के और लेखों के और कोट्स के अंदर होते हुए हमसे बातचीत करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सो मेरे भाई बहन, आज बहुत बड़ा इशू है कलीसियाओं के अंदर में, ये बातें हैं। बहुत सारे लोग, जैसे अगर हम संस्थाओं की बात करें, मैसेज लोगों की बात करें, तो शुरू से ही इस बात पर बहुत विवाद रहा है कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा का मकसद क्या है, पवित्र आत्मा कैसे मैं जानूं कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है, कैसे मैं ये जानूं कि आपको पवित्र आत्मा मिला है। हमेशा से इस विषय पर विवाद रहा है, और यही विवाद प्रेरितों के दिनों में भी था, इसलिए पौलुस को इसे क्लियर करना पड़ा। और आज संस्थाओं के बाद अगर सबसे पहले मैं बात करूं, बैप्टिस्ट चर्च, जहां पर हमारे भाई बहनों पहले जिस चर्च के प्रचारक हुआ करते थे, जो पहले 20 साल उन्होंने उस चर्च के अंदर बिताए, उनका ये मानना था, उस बैप्टिस्ट चर्च का ये मानना था कि जब आपने विश्वास किया आपको पवित्र आत्मा मिल गया। उसके बाद ये कथन चलता रहा और बहुत सालों तक ये चलता रहा। उसके बाद पेंटिकोस्टल लोग आया, पेंटिकोस्टल लोगों का अपना एक डॉक्ट्रिन था जो बाइबल के एक आयत के अनुसार था। कुछ घटनाओं को उन्होंने एक साथ पिरोया और देखा कि पवित्र आत्मा मिलने का प्रमाण यह है कि जब अन्य भाषा बोलते हैं आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। क्योंकि हम प्रेरितों की कलीसिया में हर एक जगह जहाँ पर भी पवित्र आत्मा उंडेला गया, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जहाँ कहीं भी पवित्र आत्मा उंडेला गया वहाँ पर दो बातें जरूर हुई, और या तो भविष्यवाणी या तो अन्य भाषा, और ऑलमोस्ट भविष्यवाणियाँ नहीं बल्कि और ज़्यादातर जगहों पर लोगों ने पवित्र आत्मा उतरने के बाद अन्य भाषा बोली। और इसके बिहार पर, इसके वजह से पेंटिकोस्टल लोग ये कहते हैं कि जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तब इसका मतलब आपको पवित्र आत्मा मिल गया। मैं इसका इनकार नहीं करता कि पवित्र आत्मा मिलने के बाद आप अन्य भाषा नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ, बाइबल ये बताती है कि इस बात का एकमात्र प्रमाण ये नहीं है कि आप बच गए, या वो पवित्र आत्मा जो आपको मिला है जिसके द्वारा आपने अन्य भाषा बोला है, इसका मतलब ये है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रैप्चर में जा रहे हैं। हाँ, जरूर मैं कह सकता हूँ कि आपको पवित्र आत्मा मिला, और ऐसे बहुतेरे पवित्र आत्मा मिले हुए लोग, पाए हुए लोग प्रेरितों की कलीसिया में आए जिन्होंने अन्य भाषा बोली, और बहुतेरों ने भविष्यवाणियाँ भी करी। लेकिन मैं बाइबल के इतिहास में पाता हूँ कि उनमें से बहुतेरे ये सब करने के बावजूद लौट गए, जिसके लिए पतरस ने, उसी प्रेरितों की कलीसिया का पहला अपोस्टल, वो व्यक्ति इसके पास स्वर्ग की कुंजी थी, जिसने इन कामों में सहभागी था, जिसने खुद अन्य भाषा बोली, जो खुद इसे देखा, जिसकी कलीसिया में होता था, उसने कहा, और वे हम में के नहीं थे इसलिए हमने में से हमारे बीच में से चले गए। उसी पतरस ने कहा कि इसे कुत्ता अपनी छांट की और धोई स्वर्णी कीचड़ में लौट जाती है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया था, ये वो लोग थे जिन्होंने अन्य भाषा बोला था, ये वो लोग थे जिन्होंने विश्वास किया था। लेकिन तो भी बाइबल के इतिहास के अंदर में देखते हैं कि ये लोग वापस चले गए और जगत में चले गए। पौलुस ने भी उनमें से कई एक का उदाहरण दिया और बताया कि जैसे वहाँ पर देमास मुझे छोड़ करके चला गया, और सिकंदर ठठेरा था वो छोड़ करके चला गया। हम बाइबल के अंदर में सब चीज़ को देखते हैं, इसलिए शुरू से लेकर के, बाइबल के इतिहास से लेकर के और आज तक इन बातों पर बड़ा मतभेद रहा है, बड़ा कंफ्यूजन रहा है। लोग कई बार, जैसे कि नबी के संदेश से आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रिज्यूमिंग, अनुमान लगा लेना, या अपने मन के अंदर में कोई धारणा बना लेना। जैसे कि पेंटिकोस्टल धारणा यह है, जब अपने पवित्र आत्मा का प्रमाणित अन्य भाषा बोलना है। बैप्टिस्ट धारणा क्या है कि जब आपने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम धारणाओं में ना रहें, हम प्रिज्यूम ना करें, हमारे पास एक क्लियर कट, एक सही जवाब हो, हाँ कि हाँ, ना कि ना हो। हमारे पास एक साफ समझ हो, क्लियरिटी हो। और नबी कहता भेद इसीलिए खोले जाते हैं कि हमारे पास परमेश्वर की वचन की सादगी हो, प्लेननेस हो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए सिंपल तरीके से ओपन हो जाए। सो मैं चाहता हूँ कि इस बात के आगे बढ़ने से पहले हम बाइबल को निकाल लेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19। आप सब जानते हैं, आप जो बाइबल रीडर है, जिस प्रचारक भाई लोग हैं, इस बात को जानते हैं। फिर तो काम 19 अध्याय और उसके कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि हम इन्हें कंफर्म कर सकें। और हम इसके दूसरे आयत से पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 2। फिर तो क्या काम, He said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believe? और यहाँ पर पौलुस है जो इफिसुस के नगर में है, प्रचार के दौरे पर अपने मिशनरी वर्क में है। और जब इफिसुस में पहुंचा और वहाँ पर उसने मैसेज की कलीसियाओं को पाया,
उन लोगों को पाए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जिन्होंने यीशु मसीह के जी उठने का विश्वास किया था, जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। और जा करके वो मिस्री वर्ग में था पौलुस, उस कलीसिया में मिलता है और ये पाता है कि वो लोग बिल्कुल एक समान की तरह हैं, विश्वास करते हैं नए नियम पर, यीशु मसीह पर, उसके पुनरुत्थान पर। और पौलुस ने देखा कि ये सब सही है, तब उसने सबसे महत्वपूर्ण सवाल उस कलीसिया से, इफिसुस के अंदर में इस सवाल को पूछा। उसने उन सारे लोगों से जो इफिसुस के कलीसिया में उस शहर में पाए जाते थे, उन्हें पूछा, क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? अब यहाँ पर दो चीज बड़ी साफ हो जाती है कि विश्वास करना और पवित्र आत्मा पाना दो अलग अलग बात है। विश्वास करना ही पवित्र आत्मा पाना नहीं है। क्या जब से तुमने विश्वास किया, सिंस यू बिलीव, जब से विश्वास किया, यानी कि विश्वास करने और पवित्र आत्मा पाने के बीच में मे भी एक दिन का फर्क हो, मे भी एक साल का फर्क हो सकता है कि विश्वास करने पवित्र आत्मा पाने में 10 साल का भी फर्क हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्वास करना ही पवित्र आत्मा है। विश्वास करना पवित्र आत्मा का एक हिस्सा है, पवित्र आत्मा का एक काम है, पवित्र आत्मा का एक मूवमेंट है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं। और आज इसीलिए मेरा विषय द होली गोस्ट, यानी कि अगर इसमें 3 भागों में अलग अलग करूं तो इसका पहला स्टेप है पवित्र आत्मा, इसका दूसरा स्टेप है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसका तीसरा स्टेप है जो फाइनल स्टेप है, जो फुलनेस है, वह है पवित्र आत्मा का व्यक्ति, द होली गोस्ट, बैप्टिज्म द होली गोस्ट, पर्सन ऑफ द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का व्यक्ति। अब इन चीजों को मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये संदेश जिसमें मैं और आप बिलीव करते हैं, जो मलाकी 4 का संदेश है, जिसके लिए विलियम मैरियन ब्रैनम को परमेश्वर ने भेजा और उसने हमारे लिए बाइबल को खोल के रख दिया। इसके बावजूद आज कलीसियाओं में, बहुत सारी कलीसियाओं में, मैसेज कलीसियाओं में ये विषय है, मतभेद है कि पवित्र आत्मा क्या है। हम बहुत सारी बार ये सोचते हैं कि हमारे पास जो पवित्र आत्मा है उससे हम रैप्चर में जाएंगे। मैं ये नहीं कहता आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन सवाल नबी कहता है लोगों के पास इतना ही पवित्र आत्मा है कि वो चढ़ जा सके। इतना पवित्र आत्मा है और उतना पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा का एक बैलेंस है, एक मेजरमेंट है। मैं आपके लिए एक बाइबल के आयत को पढ़ूंगा, इफिसियंस चैप्टर 4। और ये बहुत जरूरी कि हम बाइबल को बहुत सही से समझें। और आमतौर पर लोग जो आजकल बहुत सारे महान प्रचारक है वो इफिसियंस 4:11 पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसके 6वें और 7वें आयत को पढ़े। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. But unto every one of us, इस आयत को अपने दिमाग में बहुत बारीकी से बैठा लीजिएगा मेरे भाई बहन, ये आपके काम आएगा। फिर से, But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. According to the measure of the gift of Christ, ये एक मेजर होता है, एक मेजरमेंट होता है, एक नाप तोल होती है मेरे भाई बहन। जैसा कि बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, आपने इस आयत को कोट कर सकते हैं यहाँ के साथ, लेकिन ये बात उसके साथ मैच नहीं करेगी, लेकिन तो भी हो सकता है आप इसके लिए मुझे कहें। मैंने लिखा कि परमेश्वर अपना आत्मा नाप के नहीं देता है, लेकिन हकीकत ये है कि गिफ्ट के अंदर में एक मेजरमेंट है। जैसे हाथ का एक अपना कार्य है, पैर का अपना कार्य है, आंख का अपना कार्य है, कान का अपना कार्य है, दांत का, जीभ का, नाक का, हर एक बॉडी पार्ट्स देह के अंदर के हर एक का अपना अपना कार्य है। और हर एक का अपना अपना एक लेवल है, कौन सा अंग ज्यादा कार्य करता है, कौन सा अंग ज्यादा बाहर है, कौन सा अंग ज्यादा यूज में आता है, कौन सा अंग ज्यादा महिमा पाता है, कौन सा अंग ज्यादा पीछे रहता है। लेकिन तो भी उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बेफालतू में है, जो व्यर्थ हो। हर एक का अपना हिसाब किताब है। लेकिन तो भी नबी कहता है कि बहुत सारी बार हम ये कहते हैं कि हमारे पास इतना ही पवित्र आत्मा कि हम चढ़ जा सके, हमारे पास इतना ही पवित्र आत्मा कि हम गीत गा सके। कोई कहता है मेरे पास इतना ही पवित्र आत्मा, मैं तो बस ये जानता हूँ, मैं तो बस ये कर सकता हूँ। हकीकत ये है कि हम इस तरह के मेजरमेंट में जब आएंगे हम रैप्चर में नहीं जा पाएंगे। क्या आपके पास इतना पवित्र आत्मा है कि आप रैप्चर में जा सके? क्या आपके पास इतना पवित्र आत्मा है कि आप अपने विरोधियों को माफ कर सके? क्या आपके पास इतना पवित्र आत्मा है कि आप परमेश्वर के जीवन को प्रकट कर सके? या सिर्फ इतना है कि आप चढ़ जा सके? इसलिए बाइबल में हमारा नबी बताता है, सिद्धांत देता है कि जो दिव्य चंगाई है
वो उठाए जाने वाले जो रैप्चर है उसका बयाना है, उसका टोकन मनी है। अगर हमारे पास इतना विश्वास नहीं है कि अपनी सर्दी जुकाम से ठीक हो सके, अगर हमारे पास इतना विश्वास नहीं है कि हम अपने कैंसर से, कोरोना से ठीक हो सके, तो हम एक पल में बदल जाने वाला विश्वास कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए बाइबल के अंदर में लिखा है, पतरस ने, चेलों ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, एक मेजर से जितने पर हम हैं उससे हमें ऊपर लेकर के जा। इसलिए 7 सद्गुणों में अगर आप देखेंगे वो 7 स्टेप्स हैं, 7 सीढ़ियां हैं, और अगर आप पहले पर, दूसरे पर, 5वें और 6ठे पर भी बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको बहुत ऊपर तक जाना है। इसलिए आइए हम विषय पर जाएं और देखें कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का व्यक्ति क्या है और हम किस कंडीशन में हैं। मैं इस संदेश को जब प्रचारूंगा तो आपको इस संदेश के हिसाब से आपको ये देखना है कि क्या अभी आपके पास पवित्र आत्मा है, क्या आपके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी आ गया है, या क्या अब आप इस कंडीशन में हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा का व्यक्ति है। इस चीज को समझना है। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है कि आखिर पवित्र आत्मा क्या है। जिस तरह से हमारी मानसिकता है, जिस तरह से हमारी सोच है, इस तरह से हमें बाइबल सिखाया गया है, हमने क्या समझा कि पवित्र आत्मा क्या है। जब मैं इस बाइबल को, जब मैंने इस कोट को पढ़ा, यूहन्ना 16 उसकी 12वीं आयत से, आइए हम इसे दोबारा पढ़ें और मैं आपको एक चीज जो यहाँ पर मैं आपको एम्फसाइज करूंगा, दिखाऊंगा, हाईलाइट करूंगा आपके लिए, वो महत्वपूर्ण है कि आप जानें कि पवित्र आत्मा क्या है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आज नबी ने कहा पवित्र आत्मा वकील है, पवित्र आत्मा मोहर है, पवित्र आत्मा ये है वो है, वो एक अलग संदर्भ है, वो एक अलग सिखाने का अर्थ है, या वो एक अलग तर्जुमे में सिखाया जा रहा है। लेकिन जिस बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ वो एक अलग सिनेरियो है, वो एक अलग संदर्भ है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आइए हम पढ़े इसकी 12वीं आयत से 16, Gospel of John chapter 16 verse 12 to 14. I have yet many things to say unto you. और यीशु ने यहाँ पर कहा कि मैं तुमसे बहुत सी बात अभी भी कहनी है। यानी कि अगर आप इस बात को ध्यान दें यहाँ पर, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें अभी तक हम पर रिवील नहीं किया गया, हमें बताया गया नहीं। यीशु ने कहा मुझे बहुत सी बातें तुम्हें कहनी है, लेकिन शायद वो समय नहीं था, शायद हमारे पास मैच्योरिटी नहीं थी, शायद वो हकीकत में वो वक्त नहीं था, जरूरत नहीं थी, और इसलिए यीशु ने कहा बहुत सी बातें मुझे कहनी है, अभी भी तुमसे कहनी है। यीशु ने सारी बातें नहीं कह दी। अब यहाँ पर जिस संदर्भ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ यह है कि जिन लोगों को लगता है कि सारी बातें बाइबल में हैं, वे लोग धोखा खा जाएंगे। इसीलिए मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक सारे 35,000 डिनोमिनेशन आज बाइबल को लेकर के बोलते हैं, ओ हमारे पास बाइबल है, हमें नबी की जरूरत नहीं है, ओ मेरे खुदा, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, हमें बात नहीं है कि हमें कोई और सिखाए। यहाँ यीशु ने कहा मुझे बहुत सी बातें कहनी है। आप कोई भी चर्च की क्यों ना हो, शायद मैसेज की कलीसिया की क्यों ना हो, अगर आप ये सोचते हैं कि सारी बातें बाइबल में लिख दी गई हैं अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12, आप सही नहीं है। यीशु ने कहा मुझे कहनी है, और मैं यकीन करता हूं वहां पर कहीं नहीं गई, क्योंकि यीशु ने आगे आप बताया अभी भी बहुत सी बातें जो बाइबल में लिखी नहीं गई। आप कहें भाई लोग, अब कोई भी आएगा और कहेगा ये बात वो है जो बाइबल लिखी नहीं गई थी, मैं बता रहा हूँ, आप कैसे पहचानेंगे? मैं पहचानूंगा अगर वो बात जो वो कह रहा है बाइबल के उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में जा रही है बाइबल को, क्योंकि आगे जो आयतें आएंगी इस 12वीं आयत के बाद इस बात को बिल्कुल पक्का कर देंगे। आप समझ जाएंगे यीशु ने क्या कहा और आज शाम को मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आइए हम फिर से इसे रिपीट करें। I have yet many things to say unto you, मैंने बहुत सी बातें तुमसे अभी भी कहनी है, but you cannot bear them now. और अभी तुम उसे समझ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। यानी कि पवित्र आत्मा सबसे पहला काम जो आपको करेगा, आपको उस पोजीशन में ले आएगा, उस स्थिति में लेकर के आएगा जहां पर आप परमेश्वर की उन बातों को समझ सकें जिन्हें यीशु मसीह कहना चाहता था। और इसके लिए नबी आया और हमें उस कंडीशन में, उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर में, विश्वास के उस आयाम में लेकर के गया जहां पर अब हम परमेश्वर की बातें जो यीशु ने कहनी थी, जहां हमारी मैच्योरिटी आती, अब हम उसे समझते हैं। यही वजह है कि मेथोडिस्ट बच्चे, पेंटिकोस्टल बच्चे, वो दूध पीने वाले बच्चे उन बातों को नबी के नहीं समझते हैं जिन्हें अब वो नबी की तरह हमसे बता रहा है। आप कहेंगे ऐसा नहीं है भाई, वो तो यीशु ने कहा था मुझे कहनी है। मैं आपके लिए यहाँ पर रोकूंगा, बहुत सारी आयतें पढ़नी है। मैं बताता हूँ, जब भी मैं प्रचार करता हूँ एक अलग बात होती है, लेकिन जब मैं उसको सिखा रहा होता हूँ एक अलग बात होती है। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1, इसको यहीं पर होल्ड करेंगे। चैप्टर 16 गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 को यहाँ रोकेंगे, और हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1 और 2। God who at sundry times and in diverse manners speak in time past unto the Father by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son.
देखिए यीशु, अब यहाँ पर पौलुस पुराने नियम से, उत्पत्ति से लेकर के यीशु मसीह तक की बात कर रहा है। मैं इस चीज को, इस सीक्वेंस को आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। पौलुस कहता है पुराने दिनों में, आदि के समयों से, बहुत पुराने समय से परमेश्वर हमारे बाप दादों से और नबियों से, राजाओं से, भविष्यवक्ताओं से होकर के बातें कर रहा था, लेकिन अंतिम दिनों में उसने पुत्र के द्वारा बातें की। और यहाँ पर जो कह रहा बातें की, वो ये नहीं कह रहा कि बातें करेगा, और वो जो बातें की वो यीशु मसीह के लिए कह रहा है। और यहाँ यीशु मसीह कह रहा मुझे और भी बातें करनी है। इस बात को समझिए। तो जब भी बातें होंगी तो वो बातें कौन करेगा? वही पवित्र आत्मा, वही नबी, वही व्यक्ति जिसने हमेशा से बातें करी। इफिसियों 4:6, जैसा कि हमने 4:6 में पढ़ा, एक ही परमेश्वर, एक ही पिता जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। यानी कि पवित्र आत्मा सबके ऊपर, सबसे ऊपर कब? इन द बिगिनिंग। अगर आप जाकर के पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ने बोला लेट देयर बी लाइट, और उजियाला हुआ और उजियाला हो गया। वही आत्मा सबके ऊपर था, वही आत्मा इमैनुअल बन गया और यीशु मसीह में डेरा किया। और वही पवित्र आत्मा अमीन 6-7 कलीसिया कालम में सन ऑफ मैन के अंदर में, मनुष्य के, परमेश्वर के पुत्र के रूप में कलीसिया में बातें कर रहा है। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर ने पूर्व में हमारे बाप दादाओं से, नबियों में से बातें करी, भांति भांति के राजाओं में से बातें करी। चाहे हम दाऊद राजा की बात करें, हम सुलेमान राजा की बात करें, या हम नबियों की बात करें, हम यिर्मयाह, यिशयाह, यहेजकेल की बात करें, उसने बात, लेकिन अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें करी, और वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता मुझे तुमसे और भी बातें करनी है, और भी बातें करनी है। कैसे करेगा? सेम कॉन्सेप्ट, उसी पद्धति से करेगा जिससे वो हमेशा करता है, नबियों में से, पुत्र में से, पवित्र आत्मा में से। बातें वही होंगी, लेकिन ये इसीलिए पवित्र आत्मा में चाहिए ताकि हम उन बातों को अब सह सकें, बर्दाश्त कर सकें जो अब पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है थ्रू द प्रॉफिट नबी विलियम मेरियन बर्नम के द्वारा। और विलियम मेरियन बर्नम के जाने के बाद विलियम बर्नम देह में चला गया, बॉडी में चला गया, आत्मा में नहीं, बट इन द डेज ऑफ द वॉइस, आवाज अभी भी है। अब उसके बाद उस 5-fold मिनिस्ट्री में से परमेश्वर बातें कर रहा है। उस रिकग्नाइज 5-fold मिनिस्ट्री में से परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। आइए हम वापस आए Gospel of John chapter 16 verse 13. Howbeit when he, the Spirit of truth is come, जब सत्य का आत्मा आएगा। अब यही है जहां पर लोग ठोकर खा रहे हैं। यहाँ पर मलाकी 4 का आत्मा नहीं लिखा है, यहाँ पर इफिसियों 4:11 का आत्मा नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है सत्य का आत्मा जब तुम पर आएगा तब। अब हमारे पास नबी है, हमारे पास बाइबल है। मेथोडिस्ट के पास खाली बाइबल है, इंटरमेसी के पास बाइबल और नबी दोनों है, लेकिन तो भी वे इन बातों को क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि इसके लिए हमें एक और चीज की जरूरत है, और वो है सत्य का आत्मा। और ये सत्य का आत्मा क्या है, हम इसे देखेंगे और हमें पाएंगे क्या हमने उसे एक्सेप्ट किया है। क्या आज हमारे पास इतनी सामर्थ्य, इतना शक्ति है कि हम सत्य की आत्मा को बर्दाश्त कर सके, सह सके? इन बात को समझ लेना। यीशु ने कहा मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी समझ नहीं सकते। और आगे कहता, लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा, आगे फिर से पढ़ते हैं, howbeit when he, the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. और जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सारे सत्य में अगुवाई करेगा। एक चीज बात है, सत्य का आत्मा किस में अगुवाई करेगा? सत्य का आत्मा झूठ में अगुवाई नहीं कर सकता, सत्य का आत्मा व्यभिचार में अगुवाई नहीं कर सकता, सत्य का आत्मा गलत बातों में अगुवाई, सत्य का आत्मा सत्य में ही अगुवाई करेगा। और मेरे और आपके विश्वास के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू द जीसस, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 17 के अनुसार परमेश्वर का वचन ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। और जब सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य अर्थात वचन में ही तुम्हारी क्या करेगा? अगर किसी के पास कोई ये दावा करता है उसके पास पवित्र आत्मा है और फिर भी वो कलीसिया के लिए अपने वचन को देखते हुए अपनी कलीसिया के लिए अपने कदम को रोक लेता है, अपने आप को कंप्रोमाइज करता है, समझौता करता है, तो उसके पास सत्य का आत्मा नहीं है, उसके पास सिर्फ कलीसिया का आत्मा है। चाहे वो मैसेज बिलीवर हो, चाहे वो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक संस्था के लोग हो, अगर अपनी कलीसिया की वजह से, अपने परिवार की वजह से, अपने स्टेटस की वजह से, अपने पति पत्नी की वजह से, वचन के अंदर में चलने से, वचन का पक्ष लेने से चूक जाते हैं, समझौता करते हैं, तो आपके पास सत्य का आत्मा नहीं है। आपके पास एक अच्छा कलीसिया का आत्मा हो सकता है, आपके पास एक अच्छे मसीह का आत्मा हो सकता है, आपके पास वो वाला आत्मा हो सकता है जो धर्मी अधर्मी दोनों पर आता है, वो वाला आत्मा हो सकता है जो बारिश से ऊँट कटारे और गेहूं पर भी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास सत्य का आत्मा है, वो आपको सारे सत्य में अगुवाई करेगा। पहली बात कि एक सत्य में नहीं, जी मैंने बपतिस्मा ले लिया, नहीं, सिर्फ इतने नहीं कि बपतिस्मा ले लिया, सिर्फ एक सत्य में नहीं, जितनी भी बाइबल की सच्चाइयां हैं, जितनी बाइबल के सिद्धांत हैं, जितनी भी बाइबल की कमांडमेंट्स हैं, जितनी भी बाइबल की मांग है, उन सारे सत्य में आपकी अगुवाई करेगा। एक सत्य में नहीं।
ये वजह है कि लोग एक एक बातों को लेकर के रुक गए हैं, और इसका मतलब है कि उनके पास सत्य का आत्मा नहीं है, उनके पास चर्च का आत्मा है, उनके पास कलीसियाओं का आत्मा है, उनके पास संप्रदाय का आत्मा है। लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हारे कलीसिया कुछ भी कहता हो, तुम्हारा भाई कुछ भी कहता हो, तुम्हारे माँ बाप कुछ भी कहते हो, चर्च कुछ भी कहता हो, तुम वही करोगे जो बाइबल कहती है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा सब सत्य में अगुवाई करेगा। बपतिस्मे से लेकर के वन गॉड, सर्पेंट सीड, सेवन थंडर, एपोस्टलिक मिनिस्ट्री, फाइव-फोल्ड मिनिस्ट्री, जो भी सत्य बाइबल में है वो सब में तुम्हारी अगुवाई करेगा। सत्य का आत्मा सब सत्य में तुम्हारी अगुवाई। तो पहली बात सुनिए, नेक्स्ट, He will guide you into ही all. विल, क्या लिखा है? ही विल, वो तुम्हें अगुवाई करेगा। ही, और He will guide you into all truth, for he shall not speak of ही himself. सेल, वो झूठ नहीं बोलेगा, अपनी ओर से नहीं बोलेगा। ही सेल नॉट स्पीक आवर सेल्फ, वो अपने आप से नहीं, हर जगह ही लिखा हुआ है। ही विल गाइड यू, ही विल नॉट स्पीक योर सेल्फ, और आगे, But whatsoever shall he bear, ही भी है, जो कुछ वो सुनेगा वह। अब यहाँ पर वह ये वह क्या है? ये व्यक्ति है, ये एक पर्सन है, ये एक पूरा कंप्लीट एक पर्सन है मेरे भाई। पवित्र आत्मा कोई थॉट नहीं है, पवित्र आत्मा कोई विचार नहीं है, पवित्र आत्मा कोई इमोशन नहीं है, पवित्र आत्मा कोई ऐसी हवा नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। यहाँ लिखा है ही विल गाइड यू, वह तुम्हें अगुवाई करेगा, वह अपनी ओर से नहीं बोलेगा, वो मेरी गवाही देगा, वह मेरी महिमा करेगा। ही वह पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक गुड थॉट नहीं है, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं अच्छा विचार परमेश्वर, बुरा विचार शैतान। नो सर, परमेश्वर एक विचार नहीं है, परमेश्वर एक व्यक्ति है, पर्सन है। ही इज ए पर्सन। पहली बात आपको, पवित्र आत्मा एक विचार नहीं है, पवित्र आत्मा एक संवेदना नहीं है, पवित्र आत्मा एक इमेजिनेशन नहीं है, पवित्र आत्मा एक अच्छा विचार नहीं है, पवित्र आत्मा एक प्रॉपर पर्सन है, एक व्यक्ति है। ही विल गाइड यू। फिर से इसे रिपीट करते, वर्स 14 को फिर से पढ़ते हैं। 13. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he shall show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. All things that the Father hath are mine. All thing, जो भी पिता ने मुझे दिया है। Therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. A little while, and you shall not see me. वो पिता का भी मैं इसे समझाता हूँ, एक मिनट। और यहाँ कहता है वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। कौन? सत्य का आत्मा, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। किसकी बातों में से लेकर के सिखाएगा? यीशु मसीह की बातों में से लेकर के सिखाएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों में। अब पिता का क्या? वचन पिता का हम समझते हैं, बाइबल पिता का, और इसलिए का जो कुछ पिता का वो मेरा है, वह मेरी बातों में से। यानी कि यहाँ पर दो वचन नहीं है, दो गाइडलाइन नहीं है, दो भिन्न नियम नहीं है। अगर हम सोचते हैं, सब कई लोग मानते हैं कि पुराना नियम यहोवा परमेश्वर, नया नियम यीशु मसीह का, जैसा कि इसी के आधार पर दो संस्थाएं बन गई, यहोवा विटनेस, यूएस ओनली, और उनको लगते हैं दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन वो समझने में चूक गए। ये दो अलग अलग लोग नहीं है, दो अलग अलग नियम नहीं है, दो अलग अलग बाइबल नहीं है। इसे हम दोनों को मिला करके ही हम इसे बाइबल कहते हैं। ये कोई दो बाइबल नहीं है, ये दो नियम है, ये दो प्रतिज्ञाएं हैं, ये दो छाया, एक्चुअली एक छाया है और एक ओरिजिनल है। सो वो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें मानना और चलना पवित्र आत्मा के होने का प्रमाण। आइए हम दूसरा, अगर हम इसी पर रहेंगे हम बहुत देर कर देंगे। और पहली बात हमने जाने कि पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, और वो स्वयं परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, और परमेश्वर आत्मा है। अवश्य उसके भजन करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सो परमेश्वर आत्मा है, उसका मकसद क्या है, उसके कार्य क्या है। मैं आपके लिए एक संदेश के कुछ कोट्स पढ़ूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। संदेश है पवित्र आत्मा, पेज नंबर 107 107, और इसका पैराग्राफ है 84-84। पवित्र आत्मा हमने देखा, पवित्र आत्मा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो सच में, जैसे मैं और आप एक व्यक्ति हैं, वैसे पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। फर्क इतना है कि मैं और आप हाड़ मांस में है और वो हाड़ मांस में नहीं है। सुनिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा भेजने का यही उद्देश्य था कि वह लोगों के झुंड के जरिए संसार पर स्वयं को प्रकट करना जारी रखे। यह पूर्णतः ठीक बात है। उसका जगत पर प्रकटीकरण किसी धार्मिक मत के द्वारा नहीं होता है, न किसी नामधारी कलीसिया के द्वारा होता है।
वरन उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा होता है, उसके वचन को वास्तविक बनाने और परमेश्वर पर विश्वास करने और उसकी प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करने और छोटे झुंड की ओर खड़े रहने के द्वारा होता है। नबी आगे कहता है, परमेश्वर की सामर्थ अंदर आती है और अपना आधिपत्य जमा लेती है। आमीन। यही है वह जो चाहता है, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा। इसी उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा भेजा गया है। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है और इसे क्यों भेजा गया है। अब हमने जाना पवित्र आत्मा परमेश्वर है, परमेश्वर का एक एक्सप्रेशन है, परमेश्वर एक पर्सन है जो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा भेजने का जो मकसद है परमेश्वर का, वह यह है कि अपने आप को दुनिया पर जाहिर रखे। याद रखिए, आदम क्या कर रहा था? कुछ और नहीं वरन आदम परमेश्वर को रिफ्लेक्ट कर रहा था। आदम परमेश्वर के लाइफ ऑफ गॉड को, ZOI जोई को रिफ्लेक्ट कर रहा था, परमेश्वर के वचन के जीवन को जी रहा था। लेकिन जैसे ही गुनाह अंदर आया, परमेश्वर का जो जीवन था वो आदम से ले लिया गया, क्योंकि एक ही समय में एक ही देह के अंदर में दो प्रकार का जीवन, दो प्रकार का बीज नहीं रह सकता था। स्वयं परमेश्वर ने इसे अपनी व्यवस्था में मना किया था और उसने कहा था किसी भी जमीन में, खेत में दो प्रकार के बीज मत बोना। यहां तक कि परमेश्वर ने दो अलग कपड़ों को मिक्स करके पहनने भी मना किया था। अगर कॉटन और लेलन एक साथ मिलाने या वूल मिलाने, परमेश्वर के वचन के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक ये मना है। बहुत सारे लोग सुअर नहीं खाते और सोचते हैं कि व्यवस्था में लिखा है, उनको पता होना चाहिए कि उनको मिक्स कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। सो आप नहीं कर सकते, आपको इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम अनुग्रह की व्यवस्था पर विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह में मिली है। सो बाइबल कहती है परमेश्वर का पहला चीज की पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति। दूसरा, पवित्र आत्मा का मकसद क्या है? अपने कार्यों को, यानी कि लाइफ ऑफ गॉड को एक्सप्रेस करना ही परमेश्वर के व्यक्ति का, पवित्र आत्मा का, द होली गोस्ट का एकमात्र पर्पज है। मिरेकल करना नहीं, आश्चर्य कर्म, बीमारों को चंगाई करना, प्रचार करना, अन्य भाषा, भविष्यवाणी, ये सब नहीं। ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कोई भी कर सकता है, जिसे भी परमेश्वर दे देता है। कि बाइबल कहती है वरदान और बुलाहट बिना पश्चाताप के है, यानी कि आप इसे कर सकते हैं। क्या आप नहीं देखते कि यीशु मसीह ने कहा उस दिन बहुत तेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से ये काम किए? क्या आपको लगता है वो सारे काम बिना पवित्र आत्मा के हो सकते हैं? यकीनन नहीं। लेकिन तो भी उनके पास पवित्र आत्मा तो था, लेकिन पवित्र आत्मा का व्यक्ति नहीं था। उनके लाइफ से जो अन्य भाषा बोलने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, मिरेकल करने वाले, तमाम ये लोग जो यीशु मसीह के पास आएंगे और दावा करेंगे, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन के लाइफ में यीशु मसीह रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ये सारे सत्य में अगुवाई नहीं की गई इनकी। इसलिए नबी उस समय बहुत आश्चर्यचकित हो गया जब उसने एक अन्य भाषा बोलने वाले और उसके अनुवाद करने वाले दोनों व्यक्तियों को देखा, उनके लाइफ को जांचा, पाया कि एक व्यक्ति जो अन्य भाषा बोल रहा है वो तो सच में बहुत एक बढ़िया गॉड फेयरिंग मैन है, परमेश्वर के साथ चल रहा है, विश्वासी है, बहुत ही गुड पर्सन, अच्छा क्रिश्चियन है। लेकिन अब देखा जो अनुवाद करने वाला है उसने भी बिल्कुल सर्वदूतों की तरह काम किया, लेकिन जब उसके लाइफ को उसने चेक किया, उसके पास भावनाओं को, मनों को जांचने का वरदान था नबी के पास, उसके तरह से उसने उसके लाइफ को चेक किया, उसने पाया उसने कई शादियां करी थी, उसके परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं था। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ एक बाइबल की एक और आयत पढ़ें। ठीक है, मैं इससे कोड को पढ़ता हूं आपके लिए दोबारा। दूसरा कोड है ये संदेश का। पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता है इस संदेश में से? पेज नंबर 134 है, ये पैराग्राफ 155 है। नबी कहता है पवित्र आत्मा क्या है? यह परमेश्वर है जो आपके अंदर है। पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया? ताकि उसके कार्य उसके लोगों के मध्य में जारी रहें, ताकि उसकी कलीसिया को एक साथ लाया जाए, ताकि उसकी कलीसिया को एक स्थान पर लेकर के आया जाए, ताकि उसकी कलीसिया को लूथरन, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल वाली स्थिति से कहीं आगे उस स्थिति में लाया जाए कि वह लेपालकपन और सर पर उठाए जाने वाला अनुग्रह प्राप्त कर सके। यह वह है जब कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के इस भाग में जब पवित्र आत्मा या इस कलीसिया में विचरण करता है तो यह बस उठ खड़ी होती है और उन सब छुड़ाए हुए लोगों को जिन्होंने इसी पवित्र आत्मा को स्पर्श किया था बाहर लेकर के आएगी। सो नबी यहाँ पर साफ साफ बताता है मेरे भाई, और मैं ध्यान से सुनना, इसे समझना आप। नबी कहते पवित्र आत्मा का मकसद हमसे आश्चर्य कर्म करवाना मात्र नहीं था, हमसे भविष्यवाणी करवाना, अन्य भाषा बोलना, अनुवाद करना मात्र नहीं था। पवित्र आत्मा का मकसद हमें लूथरन, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, कलीसिया, इनसे कहीं ऊपर की स्थिति में ले जाना था।
पवित्र आत्मा का जो मकसद था वो हमें उस स्थिति में ले जाना था जहां पर हम स्वर्ग में उठाए जाने वाला विश्वास और अनुग्रह प्राप्त कर सके। यानी कि यहाँ पर जो पवित्र आत्मा जिसके बारे में मैं आज शाम को बात कर रहा हूँ, वो परमेश्वर एक स्वयं एक व्यक्ति के रूप में हमारे साथ, हमारे लिए, हमारे अंदर काम कर रहा है। हमारे साथ, हमारे लिए और हमारे अंदर काम कर रहा है, क्योंकि हमें उस स्थिति से आगे ले जाना है जहां पर आज संस्थाएं या बहुत सारे मैसेज बिलीवर हैं, क्योंकि हमें उस स्थिति में ले जाना है जहां पर वो हमें उठाए जाने वाला अनुग्रह प्रदान कर सके। ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं इन तीनों के बारे में आपसे बात करता हूं। हमने दो आयतें हमने सुनी होंगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं ताकि समय बचा सके। आपने सुना होगा यीशु ने कहा कि जो बारिश है वो बीज पर भी आती है और कटारे पर भी आती है, और यही था जहाँ पर नबी के उस कंफ्यूजन को, बाइबल के उस कंफ्यूजन को, जब उसने उन दो लोगों को जो अन्य भाषा में बोल रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, दोनों का अलग अलग जीवन देखा, एक सही जीवन एक गलत जीवन, तो नबी कंफ्यूज हो गया और कहते ये कैसे संभव था कि जब वो गलत है फिर भी वो परमेश्वर का कार्य कर रहा है, फिर भी वो अन्य भाषा का अनुवाद कर रहा है और बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह जो सही व्यक्ति है। और तब नबी प्रार्थना में चला गया और 3 बार उसके सामने इब्रानियों का वो अध्याय निकला जहां पर पौलुस ने इस बात को सिखाया, जो भूमि वर्षा के पानी को बार बार पी करके जिनके लिए ज्योति और बोई जाती है, साग पत उग जाती है, वह तो आशीष पाती है, लेकिन जो भूमि वर्षा के पानी को बार बार पी करके उठ कटारे और झाड़ियां उगाती है वो निकम्मी है और श्रापित है और उसका अंत जलाया जाना है। हम इस दृष्टांत में क्या देखते हैं? इस दृष्टांत में ये देखते हैं कि वहां पर झाड़ी और कुछ नहीं है, वहां भूमि कुछ और नहीं है, वहां भूमि मेरा और आपका जीवन है, हमारा और आपका हृदय है, और वो बारिश का जो पानी है वो कुछ और नहीं है, वो पवित्र आत्मा का आउटपोरिंग है, वो पवित्र आत्मा का उंडेला जाना है, जहां पर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उंडेला अपनी कलीसिया में। इसीलिए नबी कहता है कलीसिया में 3 प्रकार के विश्वासी होते हैं, और हम सब जानते हैं आप सभी की कलीसिया में से होंगे, लेकिन उसी कलीसिया में उसी एक ही मैसेज, उसी पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के द्वारा हर कलीसिया के हर एक व्यक्ति का स्टेज अलग अलग है, हर एक का अलग अलग मेजरमेंट, हर एक अलग अलग परिमाण में जी रहा है। बाइबल में सिखाया गया कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना, एक ही ग्राउंड एक ही बीज, लेकिन हर एक व्यक्ति अलग अलग फल लेकर के आ रहा है। क्यों? क्योंकि सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि वहां पर भूमि क्या है, सवाल यहाँ पर यह है कि बीज क्या है। उसने कहा जिस भूमि पर वो बारिश आती है, अगर वो साग पात उग जाती है, यानी कि मसीह के फलों को लेकर के आती है, मसीह के जीवन को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि वही मकसद जो पवित्र आत्मा का है कि परमेश्वर अपने आप को जारी रखे, टू बी कंटिन्यू, परमेश्वर का लाइफ मेरेकल प्रेम अनुग्रह जारी रहे, तब तो वो भूमि आशीष पाएगी। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के अंदर में कौन है? पर्सन ऑफ द होली गोस्ट। लेकिन अगर वहां पर लाइफ नहीं आ रहा है, मेरेकल तो आ रहे हैं, आश्चर्य कर्म तो आ रहा है, लेकिन लाइफ नहीं आ रहा है, तब वहां पर वो झाड़ी, वो भूमि श्रापित होने पर है, उसका अंत जलाया जाना है। नबी क्या कहता है? पवित्र आत्मा हमें उस स्थिति से आगे ले जा रहा है जहां पर आज कलीसियाएं हैं, जहां पर आज संप्रदाय है, जहां पर आज एंड टाइम मैसेज का नामक संस्था है, लेकिन पवित्र आत्मा दुल्हन को आगे लेकर के जा रहा है। तीसरी चीज, अब कुछ आयतें हैं जिनको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि आप इन बातों को बाइबल की डॉक्ट्रिनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि मामला है क्या। साम नंबर 51 वर्स 11, बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 28, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 17, साम 51-11। ये जहां तक मैं सोच रहा हूं, जहां तक मैं जानता हूं, ये एकमात्र पैसेज है, जगह है जहां पर पुराने नियम में पवित्र आत्मा शब्द लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से इसके अलावा पुराने नियम में पवित्र आत्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 51-11, Cast me not away from thy presence। और यहाँ पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति से बाहर मत कर। ठीक है, ये अब इसको समझ लेना मेरे भाई बहन, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लाइफ का रिफ्लेक्शन है, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। और जब आदम के अंदर पवित्र आत्मा था, यानी कि लाइफ ऑफ गॉड था, परमेश्वर का रिफ्लेक्शन था, वो परमेश्वर की प्रेजेंस यानी एदेन नाम बारी में रहता था या आदम की वाटिका में रहता था। और जब उसके अंदर में गुनाह आ गया, परमेश्वर का लाइफ वहां से चला गया, तब वो कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के लाइफ के बिना है, मतलब दो शब्दों में पर्सन ऑफ द होली गोस्ट के बिना है, वो कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की उपस्थिति में या परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता। उसे वहां से निकाला जाएगा, और आदम को निकाला गया। और इसी बात को यहाँ दाऊद रियलाइज करता है। जब ये बात दाऊद लिख रहा है, अगर आप साम 51 को पढ़ेंगे, ये मेरा जब से मैं मसीहत में आया तब से मैं इसे पढ़ता हूँ और मुझे याद रहता है। ये हकीकत में दाऊद जब गुनाह में था, जब दाऊद का लाइफ बहुत सही नहीं था, जब दाऊद एक पश्चाताप के स्थिति में था, तब उसने ये साम 51 को लिखा। और यहाँ पर लिखता है, हे परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति से बाहर मत कर।
and take not the Holy Spirit from me. और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले। दूसरे शब्दों में, जब आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होता है, आपके पास लाइफ ऑफ गॉड नहीं होता है, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जा सकते। याद रखिए, जब किसी आला अधिकारी के पास जाना होता है, किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना होता है, आप उसको नहीं जानते हैं, आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आप किसी के थ्रू जानते हैं। इसे कहते हैं सोर्स। दुनिया में बहुत सारी काम अपने ऑफिस में, अपने तमाम जगह सोर्स से कराते हैं, क्योंकि वो सोर्स अगर नहीं हमारे पास, आप उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आप डायरेक्ट डील नहीं कर सकते उसके साथ। वैसे परमेश्वर के पवित्र स्थान में, उस परमेश्वर की प्रेजेंस में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको इसके लिए एक सोर्स की जरूरत है। आपने भाई आलोक कैसे, यही तो मैंने पढ़ा उस सोर्स के बारे में, उस हेल्पर के बारे में, जॉन चैप्टर 16, और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सोर्स है तुम्हें, जो तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के जाएगा। तुम्हारा पास्टर, तुम्हारा चर्च, तुम्हारे माँ बाप, कोई भी तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा ही तुम्हें वो सोर्स है, तुम्हें उसकी उपस्थिति में लेकर के जाएगा। इधर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मुझे अपनी उपस्थिति से निकाल ना दे, और ना अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग करना नहीं है, ये कट ऑफ नहीं है, टेक यानी ले मत मुझसे। और उसी दिन जब बागे अदन में गुनाह किया गया, पवित्र आत्मा यानी कि लाइफ ऑफ गॉड, वो जोई परमेश्वर का वो व्यक्ति मनुष्य से ले लिया गया, और इसे यीशु मसीह तक कभी लौटाया नहीं गया। मैं आपके सामने इन बातों को रखने जा रहा हूं। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 28। And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। अगर आप यहाँ पर बाइबल को समझना चाहते हैं, ये जो आत्मा उंडेलने का नबी का अगर संदेश जाकर के पढ़ेंगे, तो नबी कहता है ये आत्मा उंडेले जाने से शब्द सुनने में आता है, साउंड आता है, जैसे सुनने में ऐसा लगता है कि कोई चीज, जैसे लगता है कि मैं इस गिलास में से किसी दूसरे गिलास में कुछ डालूं, लेकिन नबी कहता है ये ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ उसमें डाला जाए। ये ऐसा है कि ये एक गिलास किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाए, जिसे कहते हैं, जिसे ग्रीक लैंग्वेज इस्तेमाल किया शायद बाइबल ने, और इसका लैंग्वेज है एनमॉर्फ, यानी कि परिवर्तित रूप। यानी कि आप जैसे कि पानी को जमा करके बर्फ बना देते हैं, लेकिन वो पानी होता है, उसका फॉर्म बदल जाता है, उसका केमिकल नेम बदल जाता है, लेकिन एग्जैक्टली वो पानी जो बर्फ के रूप में वो पानी ही होता है, लेकिन वो अब एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक ऐसे ही पवित्र आत्मा उंडेले जाने का मतलब ये था कि परमेश्वर अपने फॉर्म को, अपने आप को चेंज कर रहा था, वह इसमें से उसमें जा रहा था। अगर आप इसे देखेंगे, जो परमेश्वर पिता सबके ऊपर, परमेश्वर पिता सबके मध्य में, परमेश्वर पिता सबके अंदर, वही परमेश्वर था जो सबसे ऊपर था। उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया, इमैनुअल बना, यीशु मसीह बना, देहधारी हुआ, अब सबके मध्य में आ गया। उसी में से इन्वॉल्व करके वो अब सबके अंदर आ गया पवित्र आत्मा के रूप में। इसलिए यहां पर जोएल नबी कहता है, और वो अपना आत्मा उंडेले, अपना आत्मा, वो अपनी सामर्थ्य को नहीं। अगर मैं इस बारे में बात करूं, अगर मैं एक और कोड आपके सामने रखूं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस दुनिया में आया, जब उसको भेजा गया कि जाकर के मसीहा के आगमन से पहले तैयार करे और मसीहा को लोगों से इंट्रोड्यूस कराए, तब वो बाइबल कहती है, यूहन्ना कहता है, मैं तो ना जानता था वो कौन सा है, क्योंकि उन दिनों में ऐसा कोई फोटोग्राफ तो था नहीं, और उसको एक चिन्ह दिया गया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, और वो चिन्ह ये था कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही वो व्यक्ति होगा जो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यानी वही वो मसीहा होगा, वही वो परमेश्वर स्वयं देह के अंदर में होगा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, अगर आप उसका परिचय देखेंगे, अकॉर्डिंग जीसस, उसने कहा भविष्यवक्ताओं में से सबसे बड़ा। यानी अगर उससे बड़ा कोई हो सकता था तो सिर्फ मसीहा हो सकता था, यानी कि स्वयं परमेश्वर हो सकता था, और कोई नहीं, और यीशु वही था। इसके लिए यूहन्ना ने कहा, वह जो मेरे बाद आने वाला मुझसे बड़ा है। और भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ा अगर यूहन्ना था, तो यकीनन यीशु मसीह कोई भविष्यवक्ता मात्र नहीं था, क्योंकि अगर यीशु मसीह को सिर्फ भविष्यवक्ता माने से कि बहुत सारे कलीसियाएं या फरीसी मानते थे, लिखा हुआ है, तो यीशु मसीह यूहन्ना से छोटा हो गया, क्योंकि भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ा तो यूहन्ना ही था। लेकिन चूंकि यीशु मसीह सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं था, इसलिए वो यूहन्ना से बड़ा था, क्योंकि वो स्वयं मसीहा था, वो स्वयं यहोवा परमेश्वर था जो देह के अंदर में आया था। इसलिए वो कहता, मैं उसके जूती का बंद खोलने के लायक नहीं हूं, उसका सूप उसके हाथ में है, और आखिरी स्टेटमेंट अपने मरने से पहले देता है, जिसकी दुल्हन वही दूल्हा।
यानी कि वो जानता है कि वो कौन है, और हम सब जानते हैं। इसके लिए मैं इस रेफरेंस को लिया, इस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, यानी कि पवित्र आत्मा पुराने नियम में उतरा बहुतों पर। मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक ही उदाहरण दूंगा आपको, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने भी लोगों ने काम किए सब पवित्र आत्मा के सहयोग से ही किया। सैमसन, बाइबल कहती है आत्मा से बल से उतरता था। क्या नहीं उतरता था? यकीनन उतरता था। हम इसको कई न्यायों की किताब में 14-15 अध्याय के अंदर में जाकर के हम इसे देख सकते हैं, 16वें अध्याय तक देख सकते हैं कि आत्मा बल से सैमसन पर उतरा, उसने फिलिस्तीनियों को इधर उधर कर दिया, हजारों को मार दिया, तमाम चीजें। लेकिन वो बल से उतरता तो था, लेकिन आत्मा अगर सैमसन पे ठहर जाता, उसके अंदर में पर्सनल क्राइस्ट मसीह का व्यक्ति अंदर चले जाता, तब वो सैमसन गुनाह कभी नहीं करता। ये वजह की गुनाह कर रहा था वो, ये वजह की दलाइला के जाल में फंस गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उतरता तो था उस पर या किसी भी नबी पर। आपको लगता है जब मूसा ने 2 बार मारा उस पवित्र आत्मा था? जब एलिया डर करके भाग गया उसके पास पवित्र आत्मा था? जब दाऊद में विचार किया उसके पास पवित्र आत्मा था? नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ ये नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं सब लोगों ने कहीं ना कहीं गलती करी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पवित्र आत्मा इन पर उतरता तो था। मैं भी आपको फाइनल रेफरेंस देने जा रहा हूं। जो भी कहानी मैंने सुनाई है ये सब का फाइनल जवाब मिल जाएगा आपको। इसलिए यहां पर लिखा है मैं उंडेलूंगा, और नबी इस उंडेले जाने का अनुवाद करता है कि ये आपके अंदर होगा, ये आपके साथ एक हो जाएगा, आप और वो एक हो जाएंगे। जैसे कि यीशु मसीह और पिता एक थे, वैसे मैं और आप एक हो जाएंगे, वैसे पवित्र आत्मा उसकी दुल्हन एक हो जाएगी। और तब वो नबी कहता वो परफेक्ट यूनिटी, वो परफेक्ट वननेस आएगा, हम एक यूनिट बन जाएंगे। ठीक ऐसे से अदन में आदम हव्वा 1 यूनिट थे। जैसे परमेश्वर और यीशु मसीह 1 यूनिट थे, वैसे पवित्र आत्मा और मैं और आप हम मिलकर के एक यूनिट बन जाते हैं। इसलिए जो उंडेले जाने का संदर्भ है, बोध है, वो सिर्फ उंडेला जाना ही नहीं है, सिर्फ वो अन्य भाषा बोलना वैसा नहीं करना नहीं है, वो पवित्र आत्मा के साथ उस जीवन को रिफ्लेक्ट करना है जिसका मकसद परमेश्वर के पास था, अपने आप को कंटिन्यू रखना, अपने लाइफ को जाहिर करना। आइए मैं फाइनल रिफरेंस देता हूँ, अभी बहुत सारी बातें, हो सकता आधा घंटा और लगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन chapter 7 verse 37 to 38 39। He that believe on me, और यीशु यहाँ पर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, मैं सोचता हूँ कि हम उसी दिन के आसपास है, वह जो मुझ पर विश्वास करता है, as the scripture had said। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को अनाउंसमेंट करने से पहले, इस बड़े प्रतिज्ञा को सामने रखने से पहले उसने इस बात को स्क्रिप्चर के साथ जोड़ा। याद रखिए, जब कभी भी पवित्र आत्मा के मूवमेंट की बात आएगी, जब कभी लिखा है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, अगर आप देखेंगे जब पहला बार दुनिया के अंदर में पेंटिकोस्ट के दिन पृथ्वी की कलीसिया में पवित्र आत्मा उंडेला गया और लोगों ने इसका अलग अलग अंदाजा लगाया, अलग अलग प्रिज्यूमिंग किया, तब पतरस कहता है ये भाइयों यह वो बात नहीं जो तुम सोच रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, लेकिन यह वो बात है जो योएल नबी ने कही, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, योएल 2:28। इसके लिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के लिए इससे पहले बोलता, उसको स्क्रिप्चर के साथ जोड़ा, और मैं आज जो बातें कर रहा हूं वो बाइबल के साथ जोड़ना चाह रहा हूं, ताकि आप समझें कि पवित्र आत्मा की बात बाइबलिकल बात है, ना कि मैं क्या सोचता हूं या आप क्या जानते हैं। जैसा कि विश्वास में आया है, out of his belly shall flow rivers of living यानी water। कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपके पास सिर्फ अपने ही लायक जीवन नहीं होगा, आपके पास दूसरों को देने के लायक भी जीवन होगा। सुनिए, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water। But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive। लेकिन ये उसने जीवन के जल के बारे में जो बात करी थी, ये एग्जैक्टली उसने जल के बारे में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में बात करी थी, जो उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। यानी अब तक वो एनमॉर्फ होना नहीं हुआ था, वो परिवर्तन नहीं होता। पवित्र आत्मा आया तो था, पवित्र आत्मा ने लोगों को टच तो किया था, पवित्र आत्मा ने बड़े आश्चर्य कर्म तो करवाए थे, सैमसन से, दाऊद से, मूसा से, अब्राहम से, तमाम लोगों से, लेकिन उनके अंदर में एनमॉर्फ नहीं हुआ था, परिवर्तित नहीं हुआ था, परमेश्वर का लाइफ परमानेंटली उनमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं उन्होंने उस बाप को दिखाया जो उनके देह के अंदर में था। लेकिन यीशु ने जीवन के जल के बारे में नहीं, लेकिन उस पवित्र आत्मा के विषय में कहा था जो उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। सुनिए, For the Holy Ghost was not yet given। अभी तक उनको पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, किसी को भी।
यीशु यहाँ कहता है उनको पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, पवित्र आत्मा उन पर उतरा था। जैसे बारिश आती है और चली जाती है, बीज आगे बढ़ते हैं, उगते हैं, धूप आती है, सूख जाते हैं, ठीक ऐसे पुराने नियम के सारे लोगों का जीवन रहा। चाहे वो सैमसन रहा हो, चाहे वो डेविड रहा हो, चाहे वो मोजेस रहा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना रहा हो, पवित्र आत्मा आया, उन्होंने आश्चर्य कर्म किए। इवन मैं एलिया की बात करूं, पवित्र आत्मा आता था, वो आपके सामने खड़ा होता था, उसकी आंखों में आंख डालता था और कहता था तेरा खून कुत्ते चाटेंगे वगैरह वगैरह। पवित्र आत्मा चले गया, वो जाके नाले में छुप जाता था। ठीक बारिश आती है, अभी थोड़े दिन के 1.5 महीने बाद बारिश का मौसम आ जाएगा, आप जाएंगे देखेंगे हर तरफ हरियाली हरियाली है। बारिश चले गया, धूप निकला, सब सूख गया। पवित्र आत्मा आता था, पवित्र आत्मा चले जाता था और फिर वो वहीं का वहीं। लेकिन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं, वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। मैं आपके लिए आयत पढ़ूंगा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 17। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 17वीं आयत। Even the Spirit of truth, और यहां तक कि वो सत्य का आत्मा, whom the world cannot receive, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? आज आप इस दुनिया में जिसमें मैं और आप रहे हैं, जिसके बहुत सारी बीमारियां, आफतें और बेईमानी और क्लेश, अभी आने वाले दिनों में जब भुखमरी फैलेगी, जब बेरोजगारी बढ़ेगी, आप देखेंगे कि क्राइम का स्तर कहां पर जाएगा। ऐसे समय में कौन सत्य का आत्मा चाहेगा? उस सत्य की आत्मा द्वारा तो लोग पेट नहीं भर पाएंगे। संसार सत्य की आत्मा को कभी ग्रहण नहीं करता। इवन बहुत सारे क्रिश्चियन बिलीवर एंड टाइम मैसेज के लोग भी सत्य की आत्मा को ग्रहण नहीं करते, जो उनको सत्य में अगुवाई करता है। वो चर्च की आत्मा है। हम एंड टाइम मैसेज बिलीवर, कुछ भी करो, आप एंड टाइम मैसेज बिलीवर होकर कुछ भी कर सकते हैं, आप चर्च मेंबर होकर के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्मा लेकर के कुछ भी नहीं कर सकते। आप वही करेंगे जो पवित्र आत्मा आपसे कराएगा। ये उसकी पहचान होगी। आपके पवित्र आत्मा है, गुनाह कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को बपतिस्मा है, नबी कहता हम नाश हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का व्यक्ति परमेश्वर स्वयं आप में जीना, आप कैसे क्या करोगे? मतलब ही नहीं। संसार सत्य की आत्मा को ग्रहण नहीं करता, because it seeth him not, क्योंकि वो उसे नहीं देखता, neither knoweth him, ना ही उसे जानता है। but you know him, But you know him, लेकिन आप तुम उसे जानते हो। हाँ, for he dwells with you, और वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे साथ, he dwells with you, वो तुम्हारे साथ रहता है, and shall be in you, और वो तुम में होगा। अब मैं आपके सामने एक चित्र दिखाता हूं, मेरे पास है वो सॉन्ग बुक। ओके, अब ये सॉन्ग बुक, आपने पिरामिड का फोटो देखा होगा अपने घरों में, चर्च में, आपके सभी के पास होगा। इस पिरामिड को अगर देखेंगे तो इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा 7 सद्गुणों का 7 स्टेप जो है, ये पहला हिस्सा है। उसके बाद एक खाली स्थान है, इसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा का युग या होली स्पिरिट स्लॉट कहते हैं। और उसके बाद जो हिस्सा है वो है पवित्र चोटी का पत्थर, परमेश्वर, LOVE ब्रेन। ये 3 हिस्से इस पिरामिड के अंदर में पाए जाते हैं। अब इन्हीं 3 हिस्सों को मैं इन 3 भागों में डिवाइड करता हूं। पवित्र आत्मा, पहले 7 स्टेप्स, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, दूसरा स्टेप पवित्र आत्मा का युग, पवित्र आत्मा का काल, होली स्पिरिट स्लॉट, पवित्र आत्मा का व्यक्ति, 3rd स्टेप चोटी का पत्थर। यानी कि ये 7 सद्गुण किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास हो सकते हैं जिसके पास पवित्र आत्मा है। आप जानते हैं दुनिया के अंदर लोगों पर विश्वास बहुत सारा भाईचारा है। अगर आप सरदारों को देखें तो वो भाईचारे के अंदर में कैसे कैसे लंगर लगाते हैं, लोगों को गर्मी में पानी पिलाते हैं। अगर आप विश्वास के बारे में देखें, बाइबल कहती है दुष्टात्माएं विश्वास करती हैं। अगर आप मूर्ति पूज को देखे हुए अंगारों पर चलते हैं, संयम की बात करते हैं, धीरज की बात करते हैं। दुनिया के अंदर में जैन मुनियों को देखिए, आप जाकर के जापान के लोगों को देखिए, भाईचारे का प्रेम और तमाम चीजें हैं। चलिए इनको हटा दीजिए, बिलीवर्स के पास जाइए, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक के पास जाइए, क्रिश्चियंस के पास जाइए, हो सकता है इनके पास से चीजें हो। इसीलिए पौलुस ने कहा अगर तुझे यहां तक विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दे, ओके इनफ, कोई से फर्क नहीं पड़ता। तेरे पास इतना भाईचारा हो कि तू अपने बदन को जलने के लिए दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सारे सद्गुण, ये सारे 7 बातें पवित्र आत्मा। लेकिन इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा,
पवित्र आत्मा का बपतिस्मे के बाद भी हमारा नाश होने का, बच जाने का कोई गारंटी नहीं है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद भी हम नाश हो सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा का व्यक्ति वो परमेश्वर प्रेम चैरिटी आपके अंदर में जीने के लिए आ जाता है, रहने के लिए आता है, अपने लाइफ को, अपने सद्गुणों को, अपने कैरेक्टर को आप में से निकालता है, आप मसीह की देह में हमेशा के लिए क्या हो गए? सील हो गए, मुहर बंद हो गए। मैं आपके लिए कुछ चीजों को, कुछ कोट्स को पढ़ूंगा मेरे भाई बहन। मैं चाहता हूँ कि हम इस कोट्स को पढ़े, तो भाई बहन के जो संदेश है इसके द्वारा हम जानेंगे इसे। उसके बाद मैं कुछ 4-5 मुद्दे या पॉइंट्स और बता करके समाप्त करूंगा और हम सब इसे ध्यान से सुनेंगे। आप सभी इसे ध्यान से सुनिए और इसे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और पहला संदेश है मेकिंग अ वे, एक रास्ता बनाना। हम इसे सुनेंगे, ध्यान से सुनना आप लोगों को। Brother, don't jump up and think something when you are not right to go और yet. मैं भी कहता भाइयों, इतना मत कूदो जबकि आप जानते हो कि आप सही नहीं हो। Stand and see that it's not joining a church, और देखो कि ये सिर्फ एक कलीसिया ज्वाइन कर लेने का मतलब नहीं है इसे, not shaking hands और कि हाथ मिलाए with the preacher, और प्रचारक के मैंने उस प्रचारक के साथ हाथ मिलाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पवित्र आत्मा है। neither is it being baptized in water, और इसका मतलब ये ऐसा भी नहीं कि हमने पानी का बपतिस्मा लिया, जल का बपतिस्मा लिया, इससे भी नहीं मिलता आपको ये, but it's accepting God's provided sacrifice. लेकिन ये परमेश्वर के दिए गए बलिदान को ग्रहण करने के द्वारा है। Jesus Christ. कौन है वो परमेश्वर का बलिदान जिसे दिया गया है? वो यीशु मसीह। As a person into your heart. एक व्यक्ति के तौर पर अपने हृदय में लेने के लिए वो जो परमेश्वर का जो बलिदान है वो कौन है? यीशु मसीह। जब आप उस यीशु मसीह को एक व्यक्ति के तौर पे अपने हृदय में लेते हैं, यही वजह जहां पर लोग इसे समझ नहीं पाते कि पवित्र आत्मा का व्यक्ति आखिर क्या है। आप इस वचन को लेते हैं और आप इसे पढ़ते हैं जैसे कि बाकी लोग पढ़ते हैं, जैसे कि संस्थाएं पढ़ती हैं, कहते हैं यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ऐसे करना चाहिए, और आप उसे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारी बार आप उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपकी कई बार मजबूरी होती है, कई बार आपके बिजनेस पर, कई बार आपकी सेहत पर, कई बार आपकी इज्जत पर फर्क पड़ता है। इसके लिए आप क्या कर देते हैं? इसे डिनाई कर देते हैं। ये वचन आपने लिया तो इस पर विश्वास किया, ये आपके अंदर में एक व्यक्ति के तौर पर कभी नहीं आया। जब आप यीशु मसीह को, जो कि परमेश्वर का बलिदान है, उसे एक व्यक्ति के तौर पर अपने अंदर लेते हैं, क्यों? आपके अंदर में, यही यीशु ने कहा था, वह सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता क्योंकि न देखता है न जानता है, लेकिन तुम उसे जानते हो, तुम्हारे साथ होगा, वरन तुम्हारे अंदर होगा। इन 7 चर्चेज के अंदर में पवित्र आत्मा हमारे साथ था, लेकिन 7 चर्चेज के बाद, कलीसियाओं कालों के बाद, अब हमारे अंदर है। यही डिफरेंस है पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के व्यक्ति, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में। सुनिए, The Holy Ghost will move on before you like a rushing wind, और आपके सामने पवित्र आत्मा एक संसरहट की तरह जाता है, moving everything from the way. और हर एक रास्ते से बढ़ता है। Amen. That's it. यही है। Then be Christians. और तब हम मसीही जो हैं, You who are in the way, be real God-fearing men. तब आप सच में एक परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति बनते हैं। Next message. अगला संदेश है The unpardonable sin. और एक ऐसा पाप जिसकी कोई माफी नहीं है। I taught speaking in tongues, और मैंने सिखाया है अन्य भाषा में बोलना। not the evidence of the Holy Ghost. मैंने ये सिखाया कि अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा का प्रमाण नहीं है। I have taught shouting, और मैंने ये सिखाया है not the evidence of the Holy कि Ghost. चिल्लाना जो है पवित्र आत्मा का प्रमाण नहीं है। There is none of those things you can say और इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जिसके लिए आप कह सके पवित्र आत्मा है, is the evidence of the Holy Ghost, और या चिल्लाना या शोर मचाना, भाषा बोलना। or the only evidence, केवल एक ही प्रमाण है it might be the evidence of the Holy Ghost is there. कि इस बात की साक्षी हो, प्रमाण हो कि पवित्र आत्मा यहाँ है। Singing might be the evidence the Holy Ghost is here. हो सकता है कि गीत गाना इस बात का प्रमाण हो जाए कि पवित्र आत्मा यहाँ है। Talking might be the evidence the Holy Ghost is there. वचन के बारे में बात करना इस बात का प्रमाण हो सकता है कि पवित्र आत्मा यहाँ है। Any of the signs might be, और कोई भी चिन्ह हो सकते हैं, and yet it's not infallible. तो भी ये सच्चाई नहीं है, तो भी ये सटीकता नहीं है। There is only one person who can say the Holy Ghost is there. और केवल एक ही व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि पवित्र आत्मा यहाँ है, That's God Himself. और वो स्वयं परमेश्वर है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि यहाँ पवित्र आत्मा है। चिल्लाने के द्वारा, बातें करने के द्वारा, चीखने के द्वारा, भाषा के द्वारा, गाने के द्वारा नहीं कह सकते आप।
लेकिन हो सकता है कि हो, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति है जो सटीकता के साथ ये कह सकता है कि पवित्र आत्मा यहाँ है, और वह है स्वयं परमेश्वर। सुनिए, He is the judge. वही एक न्यायी है। Next message. अगले संदेश में, And demonstrate the power of the Holy Ghost until he returns as a sign. हाँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ को जाहिर करते रहना जब तक कि वह ना आए, एक चिन्ह है। It's God's provided sacrifice tonight. और जो परमेश्वर ने आज रात अपने बलिदान को हमारे लिए दिया है, Is the person of the Lord Jesus और पर्सन ऑफ द लॉर्ड यीशु मसीह का व्यक्ति in the person of the Holy Spirit here tonight, और पवित्र आत्मा का व्यक्ति आज रात यहाँ पर नबी कहता है, proving himself to be a Jehovah Jireh, और ये इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि वो अभी भी परमेश्वर उपाय करने वाला है। the Lord's provided sacrifice for your healing tonight, परमेश्वर ने आज रात हमें चंगाई का उपाय दिया है, the person of the Holy Spirit. और वो उपाय जो चंगाई का है वो है पवित्र आत्मा का व्यक्ति। अब पवित्र आत्मा का व्यक्ति, पवित्र आत्मा बपतिस्मे से फर्क क्या है? पवित्र आत्मा किसी पर भी आ सकता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको सामर्थ्य दे सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का व्यक्ति आप में आकर के विश्वास करता है, जीवन जीता है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है यीशु का, यह मैं नहीं हूं, ये पिता है जो मुझ में कार्य करता है। यीशु मसीह के अंदर में पर्सन तो होली गोस्ट स्वयं पिता था, स्वयं यीशु मसीह के अंदर में एका किए हुए था, अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर रहा था। यहां तक क्या कहती है, वो यीशु मसीह में से हो करके रिकॉन्सिलिएशन यानी मेल मिलाप कर रहा था। ठीक वही व्यक्ति, वही पर्सन, सेम गॉड अब अपने दुल्हन में से हो करके रिकॉन्सिलिएशन कर रहा है दुनिया के साथ, अपने लोगों को बुला रहा है। यही फर्क है इन तीनों चरणों में। इसलिए यीशु और परमेश्वर कोई दो अलग व्यक्ति नहीं थे, सेम पर्सन थे। और जब पवित्र आत्मा का व्यक्ति आप में और हम में रहने के लिए आ जाता है, परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करता है, तो मैं और आप कोई दो व्यक्ति नहीं होते, ये परमेश्वर ही है जो हम में हो करके रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस बात को समझना। सुनिए Next message, question and answers. अगला जो संदेश है सवाल जवाब है। If a genuine Holy Ghost person is born of the Spirit of God, अगर कोई सच में पवित्र आत्मा से जन्म लेता है, he will live a godly life. तब वो परमेश्वर का भय वाला, परमेश्वर वाला जीवन जिएगा। Some of them, बहुत सारे इसमें से man was living horrible lives, और वो बहुत ही भयानक जीवन जीते हैं। and you know that. शुरू करता हूँ दूसरा संदेश, एक और कोड पढ़ेंगे, दो और कोड हमारे पास जो पढ़ेंगे। He said, have you received the Holy Ghost since you believe? और वही वाली बात आ गई जब हमने पौलुस की पढ़ा था। उसने कहा, क्या तुमने जब से विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? Not when you believe, but since you have believed. ये नहीं कि जब तुमने विश्वास किया, लेकिन जब से तुमने विश्वास किया। You believe first, पहले आप विश्वास करते हैं, and the Holy Ghost is the gift of God. अब देखिए, होली गोस्ट जो है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो है एक उपहार है, एक भेंट है जो परमेश्वर आपको देता है। इसलिए जैसे प्रेरितों काम 2:38 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब यहीं पर वो फर्क आपको समझना है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का व्यक्ति, पवित्र आत्मा का दान हमें रैप्चर में लेकर के नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर में दिया, गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट लिया जाता है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा का व्यक्ति है, जो यीशु मसीह आप में रहने के लिए आ रहा है, उसने कहा सत्य के आत्मा से संसार ग्रहण नहीं करता, ना जानता है, ना देखता है, लेकिन तुम उसे जानते हो, तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर होगा। ये गिफ्ट नहीं है, ये परमेश्वर स्वयं अपने आप को हमारे अंदर में जीने के लिए आ रहा है, ताकि अपने आप को संसार पर जाहिर रखे। अगर आप संदेश पढ़ेंगे, मसीह परमेश्वर का भेद जो प्रकट किया गया, परमेश्वर का पहला मकसद ये था कि अपने आप को परमेश्वर संसार पर जाहिर करे। और आज परमेश्वर का वही मकसद है कि आज अपने लोगों के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा, पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा अपने आप को जाहिर कर रहा है, उन चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा। जैसा कि मैं बता रहा था, प्रेरितों के दिनों में जब चेलों ने उस सामर्थ द्वारा कार्य करने शुरू किए, उस समय में उन लोगों में ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि यार ये यूहन्ना जी उठा है या यीशु मसीह जी उठा है। हकीकत में वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह फिर से उनमें रहने के लिए आ गया था। ये स्वयं यीशु था जो उनमें ऐसे होकर के कार्य कर रहा था। अब पवित्र आत्मा, जैसा कि मैंने कहा, सैमसन को उतरता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ पवित्र आत्मा का व्यक्ति और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में या उसके उतरने और ठहरने में फर्क क्या है। मूसा पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होता, हम सब जानते हैं। मूसा के लाइफ में आप जितनी भी चीजें देखेंगे सब सुपर नेचुरल बातें हैं। कितना पैराडॉक्स उसके लाइफ में, कितने आश्चर्यकर्म है, चट्टान से पानी पिला रहा है, मन्ना आ रहा है, तमाम चीजें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मूसा के लाइफ में नेगेटिव सेट्स भी हैं, गलत या ऐसी बातें भी हैं जिसके द्वारा मूसा
पूरी तरह से यीशु मसीह को प्रतिबिंबित नहीं कर पाया। यानी कि मूसा एक सामर्थ के नीचे कार्य कर रहा था। अगर मैं बात करूं मूसा की, अगर मैं बात करूं दाऊद की, मैं कई लोगों के अंदर यूसुफ की बात करूं, सबसे पहले मैं यूसुफ की बात करता हूं। हम सब जानते हैं यूसुफ की सिद्धता के बारे में बात करी गई, जोसेफ परफेक्शन के बारे में बात की। मैं यकीन करता हूँ नबी ने सिखाया, विश्वास अब्राहम में था, प्रेम इसाक में था, और अनुग्रह याकूब में था, और सिद्धता यूसुफ में थी। यस, लेकिन तो अभी यूसुफ के अंदर में कई सारी ऐसी बातें जो सही नहीं थी। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े घाव तो नहीं थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे तो नहीं थे, लेकिन एक छोटा सा स्केच जरूर था। उसने झूठ बोला था फिर उनके सामने अपने लोगों के खातिर। याद रखिए इस चीज को। लेकिन यूसुफ के अंदर में मसीह जो था वो कहां पर था? हर समय नहीं था मसीह, लेकिन जब उसने अपने भाइयों का जो गुनाह था जब माफ कर दिया उसने, जबकि उनको पनिशमेंट दे सकता था, फिर भी यूसुफ ने कहा यह तुम्हारे वजह से नहीं हुआ, ये परमेश्वर ने इसे किया। तब ये जो कैरेक्टर था ये यूसुफ का कैरेक्टर नहीं था, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं थी, ये मसीह का कैरेक्टर था उसके अंदर में। इसलिए गिफ्ट मैं आपको कुछ गिफ्ट दे सकता हूं, लेकिन मैं तो अलग रह गया। मैं आपको 10 लाख रुपए गिफ्ट दे सकता हूं, लेकिन वो 10 लाख रुपए आप किसी को सामने मुझे नहीं प्रेजेंट कर सकते। वे 10 लाख रुपए मेरे होने के बाद को साबित कर सकते, चिन्ह दे सकते हैं, लेकिन मैं वहां हूं ये नहीं दिखा सकते। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं चाह रहा था कि हमारे पास उसके दिए हुए कुछ उपहार मात्र हो, लेकिन वो चाहता था कि हम वो स्वयं हमारे अंदर में हो। मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। अगर आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पत्री, वो कहता है अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, उनसे अलग रहो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। इन चीजों को समझना आपको। यूसुफ के अंदर में जो वरदान था वो एक अलग चीज था। दर्शनों को देखना, उनका अनुवाद बताना, स्वप्न देखना, अनुवाद बताना, ये वरदान था, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था, ये पवित्र आत्मा का कार्य था। लेकिन यूसुफ के अंदर में जो उसने भाइयों को माफ किया, ये पवित्र आत्मा का कैरेक्टर था, ये पवित्र आत्मा स्वयं था जो उसके अंदर में था। जब मूसा ने चट्टान से पानी के लिए कहा, जब मूसा ने आश्चर्य कर्म दिखाए, जब मूसा ने टिड्डियां बुलाई, जब मूसा ने मेढक बुलाए, जब मूसा ने लाल सागर को फाड़ा, तब ये सब मूसा के अंदर में परमेश्वर की सामर्थ्य थी। लेकिन नबी कहता है मैं परेशान हूं और मैं इस बात को जान नहीं पाया कि कैसे एक व्यक्ति ने, एक मूसा ने परमेश्वर को सलाह दी और परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट किया। और नबी कहता जब तक कि मैं ये नहीं जान गया कि ये मूसा नहीं था, ये मसीह था जो मूसा में था। परमेश्वर का जो चरित्र था, जो मसीह का चरित्र था, जो पर्सन ऑफ द होली गोस्ट था, वो मूसा में तब नहीं प्रकट हुआ जब उसने मिस्र में 10 आश्चर्य कर्म किए। वो पर्सन ऑफ द होली गोस्ट तब प्रकट नहीं हुआ जब उसने लाल सागर पर उस सागर को 2 भागों में कर दिया। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, वो परमेश्वर का पावर था और परमेश्वर ने पुरवाई चलाई। अगर आप पढ़ेंगे के अंदर में जाकर के, ये परमेश्वर की सामर्थ्य, पावर ऑफ गॉड था जो मूसा से कार्य करवा रहा था। तो क्या ये पावर गॉड था जब मूसा भगोड़ा बन करके भागा? क्या ये पावर ऑफ गॉड था जब मूसा ने 2 बार मारा? क्या ये पावर ऑफ गॉड था? नहीं, ये मूसा का अपना नेचर था, लेकिन इसके साथ ही परमेश्वर का सामर्थ्य भी था। लेकिन इसके साथ ही उसके लाइफ में वो जगह जब उसने अपने लोगों के बीच में खड़ा हो गया और परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर इनका जीवन छोड़ दे, इनके सारे गुनाहों को मेरे हिसाब में डाल दे, तब वो पावर ऑफ गॉड नहीं था, वो लाइफ ऑफ क्राइस्ट था, ये पर्सन द क्राइस्ट था। यही है जिसके बारे में मैं समझाना चाह रहा हूं। इस बात को समझना मेरे भाई बहन। आप सामर्थ के काम करते हैं, प्रचार करते हैं, आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, इट्स अ पावर ऑफ गॉड। आप चर्च जाते हैं, पावर ऑफ गॉड। आप आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा है। लेकिन जब मसीह का जीवन जीते हैं, जो मसीह है, तब ये पावर ऑफ गॉड नहीं है, ये लाइफ ऑफ गॉड है। बहुत से लोग इस पावर ऑफ गॉड रहा, लेकिन उस पावर ऑफ गॉड से उन्होंने क्या किया? दाऊद की अगर मैं बात करूं, क्या वो दाऊद ने साउल को 4 बार छोड़ दिया? क्या वो दाऊद नहीं थे बीड़ा बजाई साउल के दुष्ट आत्मा निकल गई? क्या दाऊद ने लोगों को मारा और जीता और इजराइल को एक अच्छे मुकाम पर लेकर गया? लेकिन क्या ये पावर गॉड था जब उसने विचार कर दिया? ना, परमेश्वर का जीवन उसमें तब रिफ्लेक्ट हुआ जब उसके अपने लोगों ने उसे निकाल दिया। मसीह का जीवन, पर्सन क्राइस्ट, तब रिफ्लेक्ट हुआ जब उन लोगों को उसने माफ किया जिन लोगों ने उस पर थूका, जबकि उसके सैनिकों ने तलवार निकाल लिया और काम इसे उनके सर को धड़ से अलग कर देंगे। दाऊद ने कहा ये परमेश्वर ने किया है, ये परमेश्वर का चरित्र था। यही जहां पर मुझे आपको समझना कि पावर ऑफ गॉड क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, मसीह परमेश्वर का व्यक्ति क्या है। आइए हम 2 और कोड पढ़ के समाप्त करें। Holy Ghost. He said, have you received the Holy Ghost since you believe?
not when you believe, but since you have believed. ये नहीं कि जब तुमने विश्वास किया, लेकिन जब से तुमने विश्वास किया। बहुत से लोग सोचते हैं हमने विश्वास कर लिया हमारे पवित्र आत्मा, नहीं सर, उन्हीं विश्वास करने में बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो गए थे। सुनिए, You believe first, and the Holy Ghost is the gift of God. अगर कोई व्यक्ति बैकस्लाइड हो जाता है, इसका मतलब तो जेन्युइनली है। बैकस्लाइड कब होगा? इसका मतलब बैकस्लाइड होने का मतलब होता है कि उसने पहले विश्वास किया। बैकस्लाइड पीछे चला गया, यानी एक समय वो आगे आया था, उसने एक समय विश्वास किया था, वो एक समय मसीह में बढ़ा था, एक समय उसने भाषा बोली थी, एक समय उसने बपतिस्मा लिया था, एक समय उसने प्रचार किया था, लेकिन आगे चल के वो क्या हो गया? पीछे चला गया। लेकिन आप पढ़ेंगे यूहन्ना 16, वो कहता वो तुम्हें अगुवाई करेगा। ये असंभव है कि आप विश्वास करते हुए पीछे चले जाएं। पवित्र आत्मा आपको पीछे नहीं आगे लेकर के जाएगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि आप जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो सकता है आप पीछे चले जाएंगे, लेकिन जब पर्सन ऑफ द होली गोस्ट आएगा, ही विल गाइड यू। जब वह आएगा, वह ही, नॉट जस्ट पावर ऑफ होली गोस्ट। इसलिए पवित्र आत्मा का कार्य अलग है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। द होली गोस्ट इज द लाइफ ऑफ गॉड, एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। यह है यीशु मसीह पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण था। यीशु मसीह परमेश्वर का जीवन का प्रकटीकरण था। वही है जिसके बारे में आज शाम को मैं और आप बात करें। यह नहीं कि जब तुमने विश्वास किया, लेकिन यह कि जब से तुमने विश्वास किया। सुनिए, It's a different. ये फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। Here, altogether different from being saved and being called out in God. हम हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से बुलाए गए और बनाए गए। आगे बढ़ते हम। Next message, the baptism of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इस संदेश के अंदर में They are one. वे एक हैं, In every way, they are one. और हर एक तरीके से वे एक हैं, And we are one through agreement. और वे एक समझौते के तहत एक हैं। Wife and I, मैं और मेरी पत्नी, we are one in fellowship, हम सहभागिता में एक हैं, but we are two personalities. लेकिन हम दो अलग अलग व्यक्ति हैं। My wife can do one kind of thinking, और मेरी पत्नी एक अलग प्रकार की सोच रखती है, and me another. और मैं दूसरे प्रकार का सोच रखता हूँ, And we are two persons. और हम दो अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग व्यक्ति। लेकिन मैंने कहा ही, दे नहीं। इसीलिए जो आज मैं पवित्र आत्मा बिलीव करते और कहते आई एम होली गोस्ट, नॉनसेंस, सेंस नहीं इसके अंदर में। ही मैं और यीशु मसीह देह के अंदर में नहीं एक हैं, हम एक एग्रीमेंट, एक फेथ में, यूनिटी में, विश्वास में वन है। ही इज द होली गोस्ट। दे विल गाइड नहीं, वे तुम्हारी अगुवाई करेंगे नहीं, ही विल गाइड यू। सुनिए, And we are two persons, और अब दो अलग अलग व्यक्ति है, but not so with God. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को दो अलग व्यक्ति कभी नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर में पर्सनालिटी एक ही है, और वो पर्सन है यीशु मसीह। परमेश्वर में, गॉड में दो पर्सन नहीं है, तीन पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन है, ही। सुनिए, God and Christ is the same person. और मसीह और परमेश्वर सेल्फ पर्सन है। दो अलग अलग एक एग्रीमेंट के तहत एक व्यक्ति नहीं है, सेम पर्सन है। इसलिए यीशु यूहन्ना 10:30 में कहते, इसने मुझे देखा, उसने पिता को देखा। सुनिए, Then what's the Holy Ghost? तो फिर पवित्र आत्मा क्या है? The Holy Ghost is that same Spirit of God पवित्र आत्मा परमेश्वर का वही आत्मा है, dwelling in the people जो लोगों में है, whom he has died for. जिसके लिए यीशु मरा था। पवित्र आत्मा क्या है? वही पवित्र आत्मा उसके लोगों में है जिसके लिए यीशु मसीह मरा था। यानी कि ये व्यक्ति जो पवित्र आत्मा का व्यक्ति है, ये उनके अंदर में जो पवित्र के लिए जगत की उत्पत्ति से चुने गए, उनके अलावा किसी में नहीं आएगा। तो बाकियों में पवित्र आत्मा हो सकता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो सकता है, लेकिन सिर्फ उनमें जिनके लिए यीशु मसीह मरा था, पवित्र आत्मा चलेगा फिरेगा। तुम मेरे लोग हो गए, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, कुछ और नहीं। हम रिफ्लेक्शन है पवित्र आत्मा के। सुनिए, He has died for and put their name on the Lamb's book और of उनके life, नाम मेमने के जीवन की किताब में रख दिया, which they were one with him. in जो the picture. एक बार उसके साथ थे। सिर्फ यीशु उनके लिए मरा जो एक बार उसके साथ थे, और यही वजह कि जिनके लिए यीशु मसीह मरा, जो एक बार उसके साथ थे, और मरने के बाद फिर से पवित्र आत्मा जब रिलीज किया जाएगा, यानी वो व्यक्ति फिर से उनके साथ खड़ा होगा। यही वजह यीशु का संसार उसे नहीं जानता, ना उसे, तुम उसे जानते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ होगा, जैसा कि जगत की उत्पत्ति से पहले साथ था, वरन तुम में होगा, क्योंकि उसने रास्ता बनाया है। हालेलुया। क्या और है? ठीक है, मैं एक आखिरी आयत आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद साफ करूंगा। फिर से हम उसी आयत को रिपीट करेंगे।
और ये आपको मिलेगा। चलिए एक आयत पहले मैं पढ़ता हूँ, गलतियों 4:6, और फिर वापस यूहन्ना का सुसमाचार 16 उसके 12वीं आयत में आ जाएंगे। गलतियों 4 उसकी 6ठी आयत। And because you are sons, God had sent for the Spirit of His Son. देखिए, क्योंकि तुम बेटे और बेटियां हो परमेश्वर के, इसलिए नहीं कि आप चर्च मेंबर है। इस आयत को ध्यान से समझना, ये आपको सारी बातों को क्लियर कर देगा। फिर से पढ़ते हैं। And because you are son, क्योंकि तुम बेटे हो, पुत्र हो, God had sent for the Spirit of His Son और इसलिए कि तुम बेटे हो, इसलिए परमेश्वर ने पुत्र की आत्मा तुम्हें दी into your hearts, तुम्हारे हृदय के अंदर में, crying, ताकि तुम बोलो, चिल्लाओ, रो सको, Abba, Father. ताकि तुम ये कह सको, पिता और अब्बा। चूंकि हम बेटे और बेटियां हैं, इसलिए परमेश्वर ने पुत्र का आत्मा दिया, पवित्र आत्मा, पुत्र का आत्मा। सामर्थ्य नहीं दिया उसने हमें कि हम कार्य करें। आप जानते हैं बहुत से लोग पवित्र आत्मा के कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो सब लोग परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आपको पुत्र का आत्मा नहीं, जब तक वो आत्मा आपके अंदर में आकर के नहीं रहेगा, आप उसको पिता नहीं कह सकते हैं। यही वजह कि हम बिलीव करते इस सिद्धांत के अंदर कि पवित्र आत्मा के बाद भी कोई नाश हो सकता है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद भी गारंटी नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का व्यक्ति आप में रहने के लिए जाता है, जब वो इन्वॉल्व कर लेता है आपके अंदर में। अब मैं आखिरी चीज आपको फाइनल कर दूं, कैसे मैं और आप ये पता लगाएंगे कि हम कौन से स्टेज में हैं। फिर से पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12 to 14। I have yet many things to say unto you. फिर से वही बात बताता हूँ, यही बातें जो आपसे यीशु मसीह ने कहनी थी नबी के थ्रू, 5 होल मिनिस्ट्री के थ्रू, पवित्र आत्मा के वरदान के थ्रू। परमेश्वर ने आसाम आपसे फिर से बातचीत करिए, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। अब वो कह रहा है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, सहन शक्ति है, समझिए, सुनिए और समझिए। हाँ, But you cannot bear them now. लेकिन तुम अभी से सह नहीं सकते। Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा तुम पर आएगा, He will guide you into all truth. वो पहली बात ये होगी कि इसको पहचानने का, वो तो मेरे सारे सत्य में अगुवाई करेगा। अगर आप चर्च मेंबर में, कलीसिया में हैं, आप वचन की बहुत सारी बातें मानते हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों को पूरा करने में आपको परेशानी हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास सत्य का आत्मा नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा है, एक ऑर्डिनरी स्पिरिट, एक जो सूर्य सफेद उदय हो रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा, अर्थात वह ही परमेश्वर स्वयं, वो तुम्हें सब सत्य में अगुवाई करेगा। एक डॉक्ट्रिन, एक मैसेज, एक आयत, एक कमांडमेंट में नहीं, सब सत्य में अगुवाई करेगा। और आगे, For He shall not speak of Himself, वो अपने आप से कुछ नहीं बोलेगा, but whatsoever He shall hear, जो that कुछ वो shall यहाँ He सुनता speak, है वही तुमसे बोलेगा, and He will show you things to come. और तुम्हें आने वाली बातें दिखाएगा। अगर आप आने वाली बातें नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। सुनिए, He shall glorify me. पहली बात, उसका होने का प्रमाण क्या होगा? वो सत्य में अगुवाई करेगा, झूठ में नहीं, व्यभिचार में नहीं, चर्च में नहीं, दुनिया में नहीं। वो अपनी ओर से नहीं बोलेगा, सिद्धांत नहीं बताएगा, बाइबल बताएगा, और वह मेरी महिमा करेगा। अगर आपके जीवन से सिर्फ परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, यू हैव नो होली घोस्ट। सुनिए, For He shall receive of mine and shall show it unto you. और तुम्हारे लिए, अब इसको अगर सिंपल शब्दों में कहूं, पवित्र आत्मा का व्यक्ति आपके अंदर में होने का एकमात्र चिन्ह यह है, प्रमाण यह है कि आपको वचन जीने में कभी भी असुविधा नहीं होगी, आपको वचन पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि बहुतों को आती है चर्च जाने के लिए, मैसेज सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए दिक्कत आती है। यीशु ने कहा, मैं जब तुम्हें सहायता दूंगा, जब तुम्हारे पास अकेले काम करते हो, खाना बनाने, अगर और लेडीज की बात करें, बहनों की बात करें, खाना अकेले बनाना हो, क्या करें, बहुत देर हो गई, बहुत सारी रोटियां बनानी थी, लेकिन अगर कोई बहन और मिल जाए, क्या आसान नहीं हो जाएगा? क्या तुम्हें कहीं जाना है, तुम पुरुषों कोई भी काम करना है, आपको कोई भी मेहनत का काम करना है, किसी गाड़ी में धक्का ही लगाना है, तुम देखते कोई और एक मिल जाए सहायक, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। क्या तुम्हें उतनी दिक्कत आएगी जब तुम उसे अकेले करते हो? नहीं। अगर आप इसे अकेले कर रहे हैं और आप दिक्कत अनुभव कर रहे हैं अपने मसीही जीवन में, मसीही एक्टिविटीज में, मसीही जीवन के अंदर में, अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आप अकेले हैं। लेकिन अगर वो सहायक मिल जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सहायक इसीलिए है ताकि तुम्हें मदद करे। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं कहना चाहता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार 16:14 के अनुसार आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, सहायक नहीं है।
लेकिन अगर आपको कभी दिक्कत नहीं आती मसीही जीवन में, मसीही कार्य में, किसी को माफ करने में, माफी मांगने में, अपने आप को फ्रंट में लाने के लिए, मसीह की सेवा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए दिक्कत नहीं आ रही है, आप परेशानी अनुभव नहीं कर रहे, तो आपके पास पवित्र आत्मा यानी आपको कोई सहायता कर रहा है। हमें लेकिन अगर आपको अगर हमारी बहनों को मसीही स्त्री की तरह कपड़े पहनने में दिक्कत आ रही है, उनके पास कोई पवित्र आत्मा नहीं है। अगर हमारे जवान लड़के लड़कियों को मसीह की तरह बोलने देखने में दिक्कत आ रही है, शर्मिंदगी महसूस कर रहे, कोई क्या कहेगा, उनके पास कोई पवित्र आत्मा नहीं है। उनके पास अपनी आत्मा, अपना चर्च का आत्मा है। इसलिए मैं इसको 3 अलग अलग हिस्सों में कर चुका हूँ। 7 कलीसिया कालों में पवित्र आत्मा, 7 कलीसिया कालों के बाद पवित्र आत्मा को बपतिस्मा, लेकिन उसके बाद हमें जो मिलता है वह है पवित्र आत्मा का व्यक्ति, लव, चोटी का पत्थर, स्वयं परमेश्वर, इन तीनों को जोड़ने के द्वारा आप में आ रहा है। यही वो स्टेप है जो ऊपर और ऊपर जा रहा है। पवित्र आत्मा ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में कन्वर्ट होगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही परमेश्वर के व्यक्ति, मसीह के व्यक्ति यानी पर्सन ऑफ द क्राइस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आप एक कंप्लीट इकाई बन जाएंगे, एक कंप्लीट यूनिट बन जाएंगे परमेश्वर में। परमेश्वर अपने आप को फिर से आपके द्वारा जगत पे जाहिर करेगा। उसका मकसद जो उसने था कि अपने आप को दुनिया पर जाहिर करे, अब अपनी कलीसिया में प्रधान हो और मैं वापस सदन में लेकर के आए, वो मूल वस्तु फिर से स्टार्ट हो जाएगी। प्रभु आप सभी को आशीष दे।